जब कभी आप शहर से गांव की तरफ रुख करेंगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि न्याय की व्यवस्था भी आपको अलग नजर आएगी। दरअसल हम बात पंचायती राज व्यवस्था की कर रहे हैं। भारतीय समाज और शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत बहुत ही पुरानी अवधारणा है, जिसके स्वरूप में समय के साथ साथ बदलाव भी देखने को मिलता रहता है। लेकिन निसंदेह ग्रामीण विकास में इसका एक अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और स्वतंत्रता से पहले गांधी जी ने पंचायती राज की कल्पना करते हुए कहा था कि संपूर्ण गांव में पंचायती राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता और अधिकार होंगे। इसका मतलब ये कि सभी गांव अपने अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी जरूरतों की पूर्ति उन्हें स्वयं करनी होगी। साथ ही दुनिया के विरुद्ध अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। यही ग्राम स्वराज्य में पंचायती राज हेतु मेरी अवधारणा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारत को गांवों का देश कहा जाता है, जहां आज भी 70% आबादी निवास करती है और आज देश भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें निरंतर भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। महात्मा गांधी से पहले और उसके बाद भी ग्रामीण विकास के लिए निरंतर काम होते रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने एक दार्शनिक की तरह इस विचारधारा को विश्व के सामने रखा। इसीलिए वो मील के पत्थर की तरह है और उनका ग्राम स्वराज दशकों बाद भी इतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें गांवों की आत्मनिर्भरता की बात है, उनके सशक्तिकरण की बात है, शोषण के विरुद्ध एक ठोस नीति की बात है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या कुछ कहा गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। 73वां संविधान संशोधन पीएम पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान के भाग 9 से जोड़ा गया। आर्टिकल 243 के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित बातों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था इसमें की गई। इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिकार प्रदान करना। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रिस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था। आपको बता दें कि जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, वहां जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यहां आपको जानना जरूरी है कि आर्टिकल 243 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा दी गई है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के लिए 1/3 से कम नहीं होगी। चलिए अब आपको पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे निचले यानी पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक से ज्यादा गांव आते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या तालुका भी कहा जाता है। मध्यवर्ती स्तर के अधिकारी को तालुका पंचायत कहते हैं। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान आता है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदान के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। पंचायती राज संस्थानों में 3 स्तर पर चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है।
प्रदेश की सरकार अगर 5 साल पूरे होने पर पंचायत भंग करती है, भंग होने के 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई राज्यों में चुनाव अप्रत्यक्ष होते थे। साथ ही पंचायती संस्थानों को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में है। प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। कैसे आया पंचायती राज? आपको बता दें, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की मजबूत नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। उस पर अधिकारों की एक शानदार इमारत खड़ी करने का काम राजीव गांधी ने किया। पंचायती राज से जुड़ी संस्थाएं मजबूती से विकास कार्य कर सकें, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं होगी, तब तक निचले स्तर पर लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। राजीव गांधी की सरकार की तरफ से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। महात्मा गांधी ने भी पंचायतों और ग्राम गणराज्यों की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि गांव की पंचायत के पास अधिकार होने चाहिए। गांधी के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से ही 1992 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया और पंचायती राज संस्थान का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। बता दें, स्वतंत्रता के बाद समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए और 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इनको अंतिम रूप दे दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।